Namaskar. So today's topic is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज डाइइलेक्ट्रिक शीट। अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, एप्लीकेशन कर रहे थे गाउस लॉ के। फर्स्ट जो एप्लीकेशन था वो लाइन चार्ज के लिए था, 1 डायमेंशन प्रॉब्लम थी। अब जो है वो है 2 डायमेंशन प्रॉब्लम। एक शीट के अकॉर्डिंग क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इस शीट के ऊपर कैसी शीट है, ये डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युत शीट है, कुछ चालक शीट है। इसके ऊपर कोई एक्सेस चार्ज जब हम डालेंगे तो क्या उसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट के ऊपर जो r डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। जैसे लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि वहां पर हमने E का वैल्यू पहले फाइंड किया था, E का डायरेक्शन फाइंड किया था कि किस तरफ है। सेम उसी तरह से वहां पे क्या था कि एक लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग जो है वो कितना E बना रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर बना रहा है, किस पॉइंट पर, वो देख लिया था। अब इसके अंदर देखते हैं शीट के ऊपर कुछ इस तरह से मेरे पास क्या है, इस तरह की शीट है। इस शीट के ऊपर पूरी के ऊपर क्या डाला गया है, चार्ज डाला गया है। तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, हम यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी लेंगे, जो क्या होती है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। वहां पे किसकी बात करी थी, लेमडा। चार्ज पर यूनिट लेंथ था क्योंकि एक ही डायमेंशन की बात करे थे, लेंथ ही थी। यहाँ पे क्या है, दोनों डायरेक्शन है, दोनों लेंथ है हमारे पास, ब्रेड्थ भी लेंथ भी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो लेंथ की बजाय किसके होंगे, एरिया के एलिमेंट्स होंगे। उस अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा डिफाइन कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई में डी एस इस एलिमेंट्स के लिए। इस पूरी शीट के अंदर देखो मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, A1 और A2। सेम इसके लिए जो हमें Q फाइंड करना है, इस एलिमेंट के अंदर का कितना चार्ज है उसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा जो है इस पूरी चार्ज शीट के ऊपर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इसका इतने से एलिमेंट का एरिया कितना लेके चल रहे हैं, हम डीएस लेके चल रहे हैं। सो डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू में डीएस। नीचे वाले का भी कितना होगा, सिग्मा इंटू में डीएस। देखो सेम उसी तरह से r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पूरा देखो कि इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग सेम। यहाँ पे जो चार्ज है सिग्मा डीएस, ऊपर वाला सिग्मा डीएस चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग जो E का वैल्यू होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जिसको मैं डेल्टा E1 मान लेती हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस तरफ होगा डेल्टा E2। सेम उसी तरह से यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स करें तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा E1 कॉस थीटा, डेल्टा E2 कॉस थीटा। और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो E2 का साइन वाला कंपोनेंट है और नीचे वाला E1 का साइन वाला कंपोनेंट है। E1 और E2 देखो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि सिग्मा चेंज नहीं हो रहा, चार्ज चेंज नहीं हो रहा, लेंथ जो है इसकी डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही, तो E का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगा। थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। देखो E1 और E2 इक्वल होंगे, किस अकॉर्डिंग, E का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि R डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, सिग्मा चेंज नहीं हो रहा। E1 और E2 दोनों क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। इक्वल होके थीटा भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी सेम ही है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों ही कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो इनके अकॉर्डिंग जो होगा मेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ये डायरेक्शन मेरे पास बनेगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इस पॉइंट के ऊपर। सिर्फ इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन है। इस शीट से किस तरफ है, फिर से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। हमने देखो ये फाइंड कर दिया कि E का डायरेक्शन इस तरफ के पॉइंट्स के लिए किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इस तरफ के पॉइंट्स के लिए लें तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जिस तरफ पॉइंट लेंगे इस शीट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन मेरे पास ये होगी। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूज करना है किसको, गाउस लॉ को। इन गाउस लॉ को यूज करने के लिए मैंने फिर से वही क्या करना है, हमें एक गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना है। गाउसियन सरफेस के लिए देखो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, शीट के अंदर कौन सा सरफेस ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं, जिसका आधा जो पार्ट है वो शीट से इस तरफ है और आधा पार्ट किस तरफ है, पीछे की तरफ है।
इस पूरी शीट पर आवेश को डाला जाता है। सो इस शीट के अकॉर्डिंग हमने इसको बीचों बीच इसलिए डाला है क्योंकि दोनों ही साइड क्या है, मेरे पास चार्ज है। दोनों ही साइड चार्ज होने के अकॉर्डिंग इस चार्ज से इसका डिस्टेंस सेम है और इस चार्ज से ये डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब देखो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए हमने 3 पार्ट कर दिए, 1, 2 और 3, 3 तरह से पार्ट किए हैं। सो इस सरफेस की बात करें तो ये मेरे पास ई का डायरेक्शन है। हमने कहा था इस शीट से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरफ के पॉइंट्स के लिए डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर है और इस तरफ के पॉइंट्स के लिए डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो इस पॉइंट के लिए इस सरफेस की बात करें तो डीएस का डायरेक्शन ये होगा। सो ई भी इसी डायरेक्शन के अंदर, डीएस भी इसी डायरेक्शन के अंदर। सो दोनों के डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 होगा। इस तरफ इस सरफेस की बात करें, सर्कुलर सरफेस की, ई का वैल्यू भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, सेम है, और डीएस का भी डायरेक्शन यही सेम है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 डिग्री। और कर्व सरफेस की बात करें सो ई तो इस तरफ है और कर्व सरफेस ये है इस तरफ। तो ये जो आएगा मेरे पास कितना एंगल बनता है, ये 90 डिग्री बन रहा है। सो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू बनेगा फ्लक्स के लिए वो आ जाएगा मेरे पास 0 डिग्री। नाउ टोटल चार्ज इन गाउसियन सरफेस, टोटल चार्ज इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना होगा कि इसका अगर मैं S क्या लूं, पूरी गाउसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया S है और सिग्मा हमने क्या माना था, कांस्टेंट वैल्यू है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो ले तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में S। और फाई का वैल्यू क्या है हमारे पास, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E डॉट ds, E और ds का डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम EDS कॉस थीटा से लिखते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। सेम उसी तरह से कैसे कि फाई का वैल्यू जो होगा S1, S2 और S3, 3 सरफेस लेंगे। S1 और S2 क्या है, ऊपर वाले सर्कुलर सरफेस हैं और ये कौन सा है हमारे पास, S2 कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं कि S1, S2 और S3 के लिए थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएंगे, S1 के लिए आएगा सेम वैल्यू क्योंकि सेम ही डायरेक्शन के अंदर ds है और सेम ही डायरेक्शन के अंदर E है तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। S2 कर्व की बात करें तो थीटा का वैल्यू ds देखो ऊपर की ओर होगा और E इस तरफ है x की तरफ तो 90 होगा। और इस सरफेस S3 की बात करें बाहर वाले की तो वहां पे भी थीटा क्या होगा, E भी इसी तरफ, ds भी इसी तरफ तो थीटा 0 होगा। तो 0, 0 वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स के अंदर और जो 90 वाला कंपोनेंट है वो होगा 0, तो उसमें से फ्लक्स जो है वो पास नहीं होगा। सो कर्व सरफेस में से इस शीट के अकॉर्डिंग जो है सरफेस के अंदर से फ्लक्स जो है पास नहीं होता, सिर्फ इस सर्कुलर जो हमारे पास सरफेस है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स जो है वो पास होगा। कि इन दोनों का वैल्यू, ई का वैल्यू हमने पहले ही बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू है। सो डीएस का क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पे डीएस का क्या बताया था, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे इनका तो वो वैल्यू कितना आता है हमारे पास, एस वैल्यू आता है। कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना लेके चल रहे हैं, एस। सो एस दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा 2es। फ्रॉम द गाउस लॉ फाई का वैल्यू आ जाएगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एस और फाई का वैल्यू यहाँ पे 2es, दोनों को कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो E का वैल्यू बनता है सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर फॉर्म होगा E बराबर सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। सो n कैप कौन सी डायरेक्शन है, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर इस शीट से क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इस तरह, ठीक है। सो ये डायरेक्शन है। इसका ग्राफ देखें आर के साथ कैसे वेरी करता है। सो आर इस फॉर्म के अंदर है ही नहीं हमारे पास, तो आर के साथ ये वेरी करेगा ही नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो इस शीट से चाहे डिस्टेंस कम लें चाहे दूर लें, जो ई का वैल्यू आने वाला है वो कांस्टेंट वैल्यू आने वाला है सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो है आर पे डिपेंड नहीं करता। सो हमने देखो 3 बातें कर ली। पॉइंट चार्ज के लिए डिपेंड किस तरह से करता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद अगर बात करें लाइन चार्ज के लिए, सो उसके लिए 1/r क्या करता है, ये वेरी करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर इसके लिए निकालते हैं चार्ज शीट के लिए, सो वहां पे वो आर पे वेरी करता ही नहीं है। आर